हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की। ठीक है, देखेंगे दिसंबर का महीना कैसा आपके लिए रहने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही दीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। दिसंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके। ओके, change your focus. बेस चक्रा, ओके। दो चक्रास यहाँ पर है हमारे पास, थर्ड एंड फर्स्ट। कैसे रहेगा दिसंबर मंथ लियो सिंह राशि वालों के लिए, क्या लेकर क्या रहे हैं। चूज योर बैटल, ओके। बहुत सारे हैं, नहीं लेंगे। न्यू विटैलिटी, लव, ये मंथ जो है ना आपके लिए बैलेंस की बात कर रहा है, ग्राउंडिंग की बात कर रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है लियोस, बट ये एनर्जीज का फ़ायदा आप तभी ले पाओगे दिसंबर मंथ में जब आप बैलेंस होगे, जब आप ग्राउंडेड होगे, जब आप अंदर से बैलेंस हो। तो आप कहते हैं ना कि आपकी तरफ तो वो ऊर्जा भेजी जा रही है, अब आपकी मर्जी है, आप उसको या तो नेगेटिव वे में ले जाओ या फिर आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाओ। ठीक है, आप उसको किस तरह से यूज़ करोगे ये आप पे डिपेंड रहेगा, ये आप पे पूरा इसका दारमदार रहेगा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जितना आप इस टाइम पीरियड में बैलेंस्ड रहने वाले हो उतना ही आप फ्लरिश करोगे, चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए इस महीने आपके सामने। ठीक है, चाहे कुछ भी आपके सामने आ जाए, मैं कहूँगी कि बहुत ईजिली आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दोगे, बहुत ईजिली आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लोगे, जीत हासिल कर लोगे उस पर से। क्योंकि ये मंथ देखो, मैं आपके लिए ना ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद है, ये ईश्वरीय आशीर्वाद है आपके लिए इस महीने के लिए। बट अगर वो एनर्जीज ज़्यादा हुई आपके केस में और वो डाइवर्ट हो गई किसी गलत दिशा में, तो फिर उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा।
सोलर प्लेक्सिस चक्र, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो, पॉजिटिव आप रहने वाले हो। चेंज योर फोकस की एनर्जी से, अगर अभी तक आप किसी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट हो रहे थे, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट, क्योंकि जनरल वे में मैं मैसेज निकाल रही हूँ आपके लिए अभी, तो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट हो रहे थे, तो आप अब ये दिसंबर मंथ में ना अपना फोकस बदल रहे हो, ठीक है। आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको सपोर्ट कर रही हैं, जो आपकी पावर है। बेसिकली अपनी पावर में आप टैप इन कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। जिस वजह से कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी होगी, ठीक है, आपके अराउंड भी बहुत पॉजिटिविटी होगी, आपका ऑरा बहुत ब्राइट होगा। और लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस ऊर्जा में चले गए तो एक एरोगेंट वाली एनर्जीज भी, एरोगेंस आपका बढ़ सकता है, ठीक है। आपके अंदर एक अहम वाली, या एक ना, मुझे वही वर्ड दे रहे हैं डिवाइन, मैं वाली भावना आ जाएगी। मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैंने किया है, तो वो मैं वाली भावना यहाँ पर आ जाएगी। तो जिसके लिए कि आपका ना ग्राउंडेड होना भी बड़ा ज़रूरी है, आपका धरती से जुड़े रहना भी बड़ा ज़रूरी है, आपका डिवाइन को समझना भी बड़ा ज़रूरी है। समझना कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि आपके जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो किसकी बदौलत आ रही हैं। डेफिनेटली आपकी शक्ति है, आपका कर्म है, आपकी पावर है, आपका हार्डवर्क है, बट उसके साथ ही साथ डिवाइन, अगर डिवाइन की मर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं। इस बात को आपको समझना है। ये मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड आप हो सकते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो, ठीक है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मनी ओरिएंटेड, नो, ये अच्छा है, बट फ्यूचर और मनी ओरिएंटेड होते होते इतना भी ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं खो जाना कि क्योंकि यहाँ ना आप जैसे बहुत एक आपकी एनर्जीज में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आप चेंज हो रहे हो, और बस उसका दारोमदार आप अपने आप को भी दो, बट डिवाइन भी है। हम मैजिशियन कार्ड को इसी चीज़ के बैलेंस की बात करते हैं। मैजिशियन कार्ड, आपके लिए मैजिशियन कार्ड की ही ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। ये तीनों कार्ड्स जो है ना, ये बेसिकली मिल करके मैजिशियन ही बन रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी ठीक है। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा और ये वाला कार्ड चेंज योर फोकस एंड बेस चक्रा, ठीक है, कि आप इस महीने कुछ भी क्रिएट कर सकते हो गाइस, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास वो जादू है, आपके पास वो मैजिक है, आपके पास वो माइंड पावर है, आपके पास वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस महीने। बट उस ब्लेसिंग्स में सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि ये मैंने किया है, ये सिर्फ उनके साथ के साथ ही पॉसिबल है। आपको ये समझना है, इस एनर्जीज में ऑलवेज बने रहना है, ऑलवेज जिसे कहते हैं ना कि झुका करके, सर झुका करके आगे बढ़ना है। जितनी मर्जी ऊंचाइयां मिल जाए, जितना मर्जी आप, मैं कहूँगी, अचीव कर लो कुछ भी इस महीने, किसी पहाड़ को तोड़ दो आप, ठीक है। कभी सुना है किसी एक इंसान ने अकेले ने पहाड़ को तोड़ दिया? आपके लिए वैसी ऊर्जा आ रही है कि किसी पहाड़ को ही क्यों ना तोड़ दो आप, लेकिन आपको ये समझना कि ये मैंने नहीं, ये मेरे डिवाइन ने मेरे साथ, मैं उनकी रजामंदी नहीं होती, उनका साथ, उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता। अब आप कहोगे कि मैं तो इस सेंस से नहीं सोचता, ये इस सेंस से नहीं सोचती, लेकिन नहीं माय डियर, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे हो। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ज़्यादातर लोग उस माइंडसेट में आ जाते हैं, वो एक ईगो आ जाती है अंदर, वो चीज़ आ जाती है, वो क्लिक कर देती है, और वो भी बुरी बात नहीं है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, वो क्लिक करेगी। बट आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आपको अपने आप को ग्राउंड करना है, आपको अपने आप को समझाना है, बताना है कि नहीं, ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया है, ये मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ वो शक्ति, वो पावर है मेरे साथ, उस शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर अपने आप को देते रहना, रिमाइंड कराते रहना कि हाँ,
वो शक्ति है, दैट इज़ वाई मैंने ये अचीव करा है, दैट इज़ वाई मैं इस चीज़ को पॉसिबल कर पाया हूँ, या इस चीज़ से बाहर आ पाई हूँ। ठीक है, तो ये आपको अपने आप को याद दिलाना है, क्योंकि यहाँ आपके लिए चैलेंजेस हैं इस महीने, बट मुझे वही एनर्जीज है कि जितना बैलेंस रहोगे, ईश्वर का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आप इससे बाहर आ जाओगे। वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको पाथ दिखाएंगे, बस आप आगे बढ़ते रहना, आप अपना स्टैंड लेते रहना। वो है ना, एक पावर चाहिए, हाँ मुझे तो मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, मैंने जो काम सोचा है मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे यहाँ से हिला दे। तो ये जोश बड़ा अच्छा है, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव। एरोगेंस में नहीं आना है, ईगो में नहीं आना है, क्योंकि अंततः वो तब्दील हो जाता है, ईगो में बदल जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता वो कब ईगो में बदल गया। ठीक है, हालांकि शायद ये कार्ड्स निकलते तो कोई और आपको ये मैसेज ना देता, बट मुझे सबसे पहले ही वो मैसेज क्लिक करा आपके लिए। तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये सुनकर के आप उड़ने मत लग जाना अभी से ही। ठीक है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको धरती से जुड़े रहना है कि ये ब्लेसिंग्स उनकी मर्जी से आ रही है, क्योंकि वेरी पॉजिटिव एक शुरुआत हो रही है। आपने जितना डिसअपॉइंटमेंट देखना था ना, जितना लोअर वो देखना था फेज, वो आपने देख लिया है। अब आपके जीवन में प्यार का, बैलेंस का, हार्मनी का समय आ गया है, एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है, और ये जो नई शुरुआत है आपके लिए दिसंबर से हो रही है। ओके, ये दिसंबर से हो रही है, और चैलेंजेस भी हैं, बट आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आप आगे बढ़ोगे। शुरू के 7 दिन आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी मैं, मुझे ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, कि कहने का मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको लग सकती है कि आपको स्टैंड लेना पड़े, बट अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ग्राउंडेड हो, बैलेंस्ड हो, तो आप ले लोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्या है, आप खुद पॉजिटिव हो रहे हो, आप खुद पॉजिटिव हो रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है, और आप लंबी रेस के घोड़े हो ठीक है, आप लंबी रेस के घोड़े हो, आप आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत इस समय, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक फियरलेस वाली एनर्जीज है आपकी, डर नहीं है किसी चीज़ का, आगे बढ़ना है बस। मुझे एक गोल साध लिया आपके लिए, वो है कि मैंने एक गोल बना लिया, मुझे उस गोल को अचीव करना है, वो वाली एनर्जीज है। तो बेसिकली वो बैलेंस, वो हार्मनी आपकी सिचुएशन में आ रही है। ठीक है, और इस महीने आपके लिए एक और एनर्जीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये आपके लिए एक सीक्रेट वेपन का काम करेगा इस महीने, लियोस। ठीक है, जिस चीज़ का फियर लगे ना इस महीने, उसके साथ बैलेंस क्रिएट कर लो इस महीने। ठीक है, जिस चीज़ का फियर हो उस चीज़ का बैलेंस क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, मनी को लेकर के इनसिक्योरिटी आ रही है, या मनी को लेकर के डर है कि इनसिक्योरिटी, मैं कहूँगी किसी चीज़ की कमी है, वो काम करो, वो काम आपको करना है। आपके जीवन में प्यार की कमी है तो वो देना है, पैसे की कमी है तो पैसा दो। देना का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं करिए अब आप कहोगे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से दे, इतना है जितना आप कर सकते हो उतना करो। प्यार की कमी है, प्यार दो लोगों को। रिस्पेक्ट की कमी है, रिस्पेक्ट दो लोगों को। वो एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं, मतलब जो आप अपने लिए चाहते हो ना इस महीने, वो देना है मुझे देने वाली एनर्जीज आ रही है, गिवर की एनर्जीज, की गिविंग एनर्जीज में आ जाओ। गिविंग एनर्जीज में मतलब आपके लिए जोश है, बट उसके साथ ही साथ ना आप पे प्रेशर, मैं प्रेशर ही बोलूँगी, आप पे जैसे एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको एनर्जीज को बैलेंस करना है। जितना जोश है ना अपने अंदर, उतना प्यार, हम्बल एनर्जीज भी लेकर के आओ। वो एनर्जीज की गिविंग एनर्जीज, कि हाँ मुझे लोगों को भी बहुत प्यार देना है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना है। तो ये एनर्जीज आपको बैलेंस करने में मदद करेगी, आपकी ऊर्जा को नेचुरली बैलेंस करेगी। आपको इसके लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा कि ओ मैं कैसे बैलेंस करूँ इस ऊर्जा को, ये ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, लेट्स सी अभी नहीं आई एम नॉट रेडी। चलिए,
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा खाली लियो सिंह राशि वालों के लिए रिश्ते कैसे रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में। अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, शाइन, sadness and isolation. Why this doesn't have third eye chakra, clarity of belief. Okay, balance, bottom of the deck. Oh, माय गॉड। आपके लिए पता है क्या मैसेज है लियो? आप रिश्तों में जिस चीज़ की वेट कर रहे हो, मैसेज अगेन वही है। यहाँ पर उस चीज़ को लेकर के आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, आपको अपने दिल को खोलना है। समझ रहे हो आप? वही मैसेज जो मैंने जस्ट अभी आपको क्या दिया, मैंने वो जनरल वे में आपको दिया, वो आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर वो आ रहा है कि अगर आप चाहते हो रिश्तों में, जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आप मिस कर रहे हो ना सामने वाले पर्सन से या अदर रिश्तों से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, कोई भी है, जो चीज़ आप उनसे मिस कर रहे हो ना, वो चीज़ को देना है। मुझे ये नहीं पता मुझे आपके लिए गिवर की एनर्जीज क्यों आ रही है गाइस। मतलब गिविंग एनर्जीज में आ जाओ। आपको बैठे बैठे ना ये नहीं देखना है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, इस चीज़ की मुझे वेट करनी है, उस इंसान से मुझे कमिटमेंट की वेट करनी है। या मतलब अगर आपको लगता है कि वो इंसान मुझे कमिटमेंट दे, या फिर कमिटमेंट इन द सेंस कि आप अगर इस एनर्जीज में हो कि सामने वाला पहल करे, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहल आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के वेट में हो तो यहाँ पर इससे दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें क्या होगी, मैं ये आपको श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि अभी आपने बोला, आपने स्टैंड लिया या आपने एक्शन लिया तो सामने वाला आपको कमिटमेंट ही देगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक, अगर वो कमिटमेंट देना चाहता है तो वो देना चाहता है या चाहती जो भी है वो आपको उसी वक्त मिल जाएगा। कहने का मतलब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर नहीं तो वो चीज़ रिलीज करने में, आपकी रिलीज होने में आपकी मदद करेगी। तो आप अपने फोकस को एक आप मतलब बेसिकली सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ पाओगे, आपको पता चल पाएगा। मैंने बोला ना कि इस महीने आप बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत दूर के बारे में सोच रहे हो कि आगे जाकर के क्या होगा। इस रिश्ते का कुछ है आगे जाकर के, ये रिश्ता मतलब मेरे लिए लॉन्ग टर्म में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर ये सिर्फ अभी के लिए है, तो वो आपको पता चल पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि किसी की वेट मत करो। अगर आपने बहुत वक्त से वेट की है तो पहल कर डालो, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या तो आर होगा या फिर पार होगा, ठीक है। तो वो एनर्जीज है, वो एनर्जीज आपके लिए आ रही है कि पहल आपको करनी है, आगे बढ़ना आपको है। आप बढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ ये रिश्ता आगे वर्क कर रहा है या इस रिश्ते के साथ मुझे क्या करना है। और अगेन वही बात कि जो चीज़ आप चाहते हो, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझो, मतलब इस चीज़ के मैसेज को आप समझो लियो। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो आप चाहते हो वो आपको देना है, ठीक है। लेकिन एक केस में ऐसा होता है जब हम कार्मिक लोगों से या टॉक्सिक बेसिकली लोगों से डील कर रहे होते हैं ना, आप जितने मर्जी गिवर की एनर्जीज में आ जाओ, उनकी पहचान ही होती है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा होता। अब आप कहोगे कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, तो सामने वाला पर्सन मुझे क्यों नहीं दे रहा है। अब यहाँ कहाँ कमी आ गई, क्योंकि आप टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो रिलीज करने में आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों तरह के मैसेज है। दोनों तरह के मैसेज कहने का मतलब कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी उस रिश्ते को लेकर के। क्योंकि ये सिर्फ लव रीडिंग ही नहीं है ना, ये आपके सभी रिश्तों के लिए भी रीडिंग है, इसमें लव रीडिंग भी इंक्लूड है, पर आपको वो क्लैरिटी मिलेगी।
ओके, तो जिससे कि आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, जिससे कि आप आगे निकल पाओगे इस सिचुएशन से। ये कोई अटकी हुई सिचुएशन है कि भाई वेट ही करते जा रहे हैं हम तो, वेट ही करते जा रहे हैं हम तो वो आपको एक क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। वो आपको उस इंसान की या उस सिचुएशन की वो सच्चाई के बारे में आपको पता चलेगा, तो आप बेटर एक क्लियर विजन के साथ आप आगे ग्रो कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे, आप अपना एक फैसला आप ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे वही एक एनर्जीज मिल रही है ना, या तो उस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, रिबर्थ होगा, एक नई शुरुआत होगी, या फिर ये आपके रिबर्थ होगा, या आपकी एक नई शुरुआत होगी। और इस वक्त में अगेन वही बोलूँगी कि अपने इंट्यूशन से कनेक्ट रहना है आपको, ठीक है, अपने जो आपके अंदर बैठे ईश्वर हैं, डिवाइन है, यूनिवर्स है, उनसे कनेक्टेड रहिएगा, ओके, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और मुझे नहीं लग रहा कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, आप इजीली मूव ऑन कर रहे हो उनसे। आप ये कह रहे हो भाई ऐसा है मुझे तो आप ना क्लियर हो, क्लियर, आपके अंदर डाउट्स नहीं है। डाउट्स मतलब आप अपने आप से क्लियर हो, मुझे अब फाइनल करना है ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये पर्सन मेरे साथ चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता है, देना है तो कमिटमेंट दे, नहीं तो जाए मेरी लाइफ से। तो वो एक उस कट टू कट वाली एनर्जीज में रह रहे हो आप, जिस वजह से कि आपका आगे का पाथ बहुत क्लियर है, आपके अंदर डाउट्स नहीं आ रहे हैं, आप इल्यूजन्स में नहीं बैठ रहे हो यार, क्या ये इंसान देगा कि नहीं देगा कमिटमेंट, ठीक है, ये काम करना है कि नहीं करना, ये होगा कि नहीं होगा, वो उससे आप बाहर आ रहे हो कि ठीक है ये काम नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूँ, होगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो एनर्जीज आपके लिए इस महीने रिश्तों के लिए आ रही है। लेट्स सी, रीबिल्ड, लिटरली ये टावर की एनर्जीज है। माय गॉड, मूविंग ऑन। मैं आप मानेंगे, मैं माँ काली का स्वरूप है यहाँ लगा हुआ है, मैं वहीं बार बार देखती हूँ और मैं उनको दिखा रही थी। इट मीन्स आप समझते हो कि माँ काली की प्रेजेंस है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि भाई रिबिल्ड का कार्ड आ गया, टावर की एनर्जीज आ गई। माँ काली क्या लेकर आती है हमारे जीवन में? ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। माँ काली कहती है जागो, तुम अपने दिल को फॉलो करो, तुम नहीं कर रहे। माय गॉड, डार्केस्ट फियर। अब आप कहोगे इतने नेगेटिव कार्ड आप दिखा रही हो ये लास्ट वाले में और आप हंस रहे हो, क्योंकि ये पता लगना आपको बड़ा ज़रूरी है, ये आपके लिए ही है। किसी चीज़ में आप अटक रहे हो गाइस। कन्फ्रंट, एक से बढ़कर एक कार्ड है जो आपको जगा रहे हैं, जो आपको अंदर से हिला रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ, इसीलिए आपके लिए कॉन्फिडेंस की भी एनर्जीज आई थी। ये आपके करियर के लिए, मैं पहले ये बता दूँ आपको, ये आपके करियर के लिए आ रहे लियोस। तो भाई ये दिसंबर मंथ किसी चीज से आप डर रहे हो, किसी चीज को फेस करने से आप डर रहे हो, उसे आप फेस करोगे अभी। चाहे वो जॉब लॉस है, चाहे वो शिफ्ट करना हो, जॉब शिफ्ट करना हो, आई मीन क्या बोलते हैं, लोकेशन शिफ्ट हो आपकी, समझ जाओ, लोकेशन शिफ्ट कुछ है। आपको पता है, मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ये बात बोलना चाहती हूँ, आपको पता है क्या मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, मेरे करियर पाथ पर क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है, क्या चीज़ से मैं खुश नहीं हूँ, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो ये जो मंथ है ना, मूव ऑन करने का वक्त आ गया। ये वक्त आ गया है कि अपने फियर को, वो भी डार्केस्ट फियर को फेस करने का, अपने डर को, जिस चीज़ से आप डर रहे थे ना, आप उसे फेस कर रहे हो। अच्छा, एक अच्छी चीज़ बता दूं आपको मैं, यहाँ पर आप फेस कर रहे हो डार्केस्ट फियर को, बट डर नहीं रहे हो। आप कह रहे हो आ जाओ, अब आ जाओ, अब जो भी है अब मैं देख लूँगा या देख लूँगी,
ठीक है, क्योंकि आप इस महीने इस ऊर्जा में हो। आप ये कह रहे हो ठीक है ये नहीं तो कुछ और सही। आप एक अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी ना मैंने आपको, तो कुछ ना कुछ अपने आप ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन आपके करियर में होगा। या तो अचानक से जॉब चली जाएगी। ऑलरेडी अगर आप किसी आपके जॉब में पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है तो वो इफेक्ट करने वाली है, उसका रिजल्ट जिसे कहते हैं ना कि वो आउटकम आपको मिलने वाला है। मतलब कोई ना कोई जरिया बनेगा नेचुरल वे में, और इसमें आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हो। क्यों बोला मैंने आपको कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब टावर की एनर्जीज आती है ना तो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन की एंट्री होती है उस वक्त में, ठीक है। और आपको सही डायरेक्शन की तरफ मोड़े जाने का ये रास्ता है कि आप ऐसे तो मान नहीं रहे हो तो ऐसे मानो, तो ये वो तरीका है। तो इस महीने आप कुछ बड़ा मतलब आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है, कि आपके करियर पाथ में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ आप देखोगे, कुछ आप फेस करोगे, कुछ आप बदलोगे, किसी चीज़ से आप बाहर आओगे। मुझे खास तौर पर जॉब बदलना या करियर शिफ्ट होना, करियर चेंज होना, कुछ जैसे कि क्लिक कर रहा है आपको कि ये करियर पाथ मेरे लिए नहीं है, ये मुझे सर्व ही नहीं कर रहा है, या मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, बनी नहीं हूँ, कुछ यहाँ पर क्लिक कर रहा है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए ऑल एंड ऑल जो भी कहो ना, ये महीना जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको आपकी ब्लेसिंग्स के, आपको आपके राइट पाथ से अलाइनमेंट में लेकर के आ रहा है। ये याद रखिएगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका करियर हो। हाँ जी, मतलब इस वक्त में आपके पास वो पावर भी है कि आप इसे हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला ना कि ये चैलेंज तो आएगा आपके जीवन में, बस आप वहाँ पे स्टैंड ले रहे हो, आपके पास वो पावर आ रही है, आप एक्शन ले रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये वो वाली एनर्जीज है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो ना कि ये चीज़ अपने आप होए, ये हो जाए, एक्शन ले लो, आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपके करियर में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर मतलब या तो कुछ आपके करियर स्पेस में ही हो रहा है। अगर वहाँ नहीं हो रहा है ना तो डिवाइन एनर्जीज आपके दिल के माध्यम से, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपसे कुछ करवा रही हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं काम करना, मुझे यहाँ से बदलना है, मुझे करियर को चेंज करना है, या मुझे इस जॉब को चेंज करना है, या फिर मुझे इस बिजनेस को, ठीक है, जो भी आपके केस में है। तो कुछ बड़ा आप एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी, हेल्थ के लिए देख लेते हैं कार्ड। हेल्थ के लिए माँ काली क्या मैसेज दे रही हैं आपको इस महीने? ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आलस से बचो, इस महीने आलस नहीं करना है आपको, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा ये मैसेज दिया जा रहा है, आप किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड भी हो सकते हो, ठीक है। लेजीनेस वाली एनर्जीज मुझे बहुत आ रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस महीने जो है ना थोड़ा एक्टिव रहें, ठीक है। थोड़ा एक्सरसाइज, जिम, योगा, डांसिंग, इन सब चीज़ों में जिससे बेसिकली आपकी बॉडी मूव हो, ऐसी एक्टिविटीज़ को ज्वाइन आपको बेसिकली करना है। और मुझे किसी का ना वेट पुट ऑन होता हुआ दिख रहा है इस महीने कि आप बैठे बैठे आपका वेट बढ़ रहा है, या फिर आप अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो जिस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो वेट को लूज़ करना आपके लिए इस समय के लिए बड़ा रिक्वायर्ड है, आपको बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट एक आलस वाली एनर्जीज बहुत आएगी दिसंबर मंथ में आपके लिए हेल्थ को लेकर के, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अपने रूटीन को लेकर के थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना है आपको, अपने खास करके हेल्थ रूटीन को लेकर के इस महीने आपको स्ट्रिक्टनेस बरतने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको अगर पता है कि हाँ मुझे ये मेरे हेल्थ के लिए हेल्दी है तो उसके साथ स्टिक रहे, ठीक है, उससे हटे नहीं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर कोई चैलेंज है तो वो क्या है आपके लिए इस महीने के लिए? चैलेंज है तो लीड। हाँ देखिए ये क्या है, ये एम्परर की एनर्जीज है। फाइनली आपको जो आप चाहते हो, मतलब जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जो आपके लिए स्टेबिलिटी है, जो आपकी अचीवमेंट है, वो आपको मिलकर रहेगी। फाइनली वो आपको पक्का मिलकर रहेगी, बट उससे पहले का स्ट्रगल है जो आपको फेस करना है, और उस स्ट्रगल में आपको घबराना नहीं है।
प्रॉपर जिसे कहते हैं ना प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अपने थोड़ा ना प्लानिंग्स बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, उस बेसिस पर आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, किसी चीज़ को लेकर के ढील नहीं देनी है, लूज नहीं छोड़ना है। ये महीना आलस की भी ऊर्जा है कि आप चीज़ों को टाल सकते हो, चाहे कुछ भी है। जनरल वे में मैं आपको बता रही हूँ, आप चीज़ों को टालोगे तो टालना नहीं है, अगर टालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब जब आपको अंदर से आ रहा है ना कि हाँ मुझे प्लानिंग करने की ज़रूरत है इस वक्त में, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, तो उस चीज़ की प्लानिंग करो उसी वक्त, ठीक है। तो वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। और थोड़ा अपने साथ इस महीने स्ट्रिक्ट होना है। हालांकि मैं नॉर्मल यही मैसेज देती हूँ अपने साथ स्ट्रिक्ट मत हो, लेकिन कुछ रूटीन्स को लेकर के आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ इस महीने। स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ेगा, अपने आप के टीचर आपको खुद बनना पड़ेगा, अपने आप का फादर आपको खुद बनना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, इस समय अगर ये टाइम है तो मुझे यही करना है। और अगर स्किपिंग वाली एनर्जीज आ रही है, आज नहीं कल नहीं, आज ही करना है मुझे, तो वो एक अपने साथ बिहेवियर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप क्रिएट नहीं करते हो तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आप अपनी चीज़ों को समय पर पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। दिसंबर मंथ के लिए माँ काली प्लीज़ गाइड कीजिए। दिसंबर मंथ के लिए लियोस के लिए क्या मैसेज है। रिफ्लेक्ट एंड रिडायरेक्ट यूर एनर्जीज। डेफिनेटली देखो, आपको कहीं अटकाया जाएगा इस महीने, मतलब आपके लिए रास्ता जैसे बंद कर दिया जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना विद दी रीबिल्ड एनर्जीज, ये टावर की एनर्जीज है, जैसे कि आपको मौका दिया जाएगा कि देखो अपने डिसीजन को देखो, जिस पाथ पर आप चल रहे थे, जो आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए सही है या मुझे यही करना चाहिए, आपको सोचने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त में आपको विचार करना है, इस वक्त में आपको कंtemplate करना है, इस वक्त में आपको मेडिटेट करना है। अब आप कहोगे फिर मेडिटेशन क्यों आ गया बीच में? मेडिटेशन तो आएगा ही। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो बैलेंस नहीं होगे, बैलेंस नहीं होगे तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। आपका माइंड बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा, वो आपको समझने नहीं देगा, क्योंकि असल जो सही आपको मैसेज मिलता है वो आपका दिल ही तो देता है आपको, आपकी इंट्यूशन ही तो देती है राइट मैसेज। वो है आपके लिए, थर्ड चक्रा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपके माइंड का चैटर भी बंद होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपके इंट्यूशन से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए आपका बैलेंस होना और मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी। तो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक दरवाज़ा बंद होगा, ठीक है। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। यस, आपको इस महीने रिस्क लेने के लिए, रिस्क आपके लिए रिस्क है ये। अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, अब एक पाथ ही बंद हो गया है, एक नए रास्ते पर आपको चलना है, तो वो आपके लिए रिस्क लेना ही हुआ कि लेकिन अब और कोई रास्ता तो है नहीं, चलो यहीं रिस्क लेते हैं, यहीं चल लेते हैं। अब एक दरवाज़ा बंद हो चुका है, एक ही दरवाज़ा खुला है, और वो उसके बारे में आपको नहीं पता। एक अननोन जर्नी है आपकी, एक अननोन जगह है, आपको नहीं पता उसके पीछे क्या है, आगे क्या आने वाला है, उस पाथ पर क्या आएगा। तो बस आपको बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट करना है और चलना है आगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, मैंने शिफ्टिंग के बारे में आई थिंक सब बोला था आपको, है ना। तो शिफ्ट होना, कहीं ट्रांसफ़र भी आप लोगों का हो सकता है। इवन अगर ट्रांसफ़र भी आपका आ रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी के लिए, आपको लग रहा है कि ये ट्रांसफ़र मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर मेरे को बहुत दूर हो जाएगा, और भी बहुत चीज़ें होंगी, बट आपको अभी अभी नहीं समझ में आएगी, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आगे जा कर के वो आपको बहुत फलदायक रहेगी। एक्चुअल में वो आपके लिए ब्लेसिंग है, एक्चुअल में वो आपके लिए नए और पोर्टल्स ओपन कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है आपके लिए, ओके। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और यस, अगर हुई है कनेक्ट आपसे ये रीडिंग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक डिवाइन को थैंक यू बोलना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना,
वो ज़रूर ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलेगा डिवाइन को, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।